आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत खिलौना मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में इंदौर, उज्जैन और देवास के खिलौना निर्माता भी ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री आज 100 दीनदयाल रसोई अंत्योदय केंद्रों की शुरुआत करेंगे। और आज से शुरू हो रहे हैं दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। प्रधानमंत्री देंगे उद्घाटन भाषण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 फरवरी को वर्चुअल माध्यम के जरिए भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस खिलौना मेले में विभिन्न राज्यों के खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं। ये मेला 2 मार्च तक चलेगा। मेले में 30 राज्यों के 1000 से अधिक खिलौना निर्माता अपने खिलौनों को प्रदर्शित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम में बच्चों के मानसिक विकास और उनमें कौशल संवर्धन के लिए खिलौनों की महत्व को बतलाया था। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप खिलौना मेले का आयोजन किया जा रहा है। उधर मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन और देवास के खिलौना निर्माता इस खिलौना मेला में हिस्सा ले रहे हैं। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंदौर के खिलौना निर्माता बताते हैं कि पहले हस्त निर्मित चमड़े के खिलौने शहर में निर्मित होते थे और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे चीनी खिलौनों ने इसकी जगह ले ली। इंदौर के खिलौना कारीगर रईस खान ने कहा कि इंडिया टॉय फेयर उन्हें फिर से दुनिया में खिलौने निर्यात करने की संभावनाओं को तलाशने का अवसर दे रहा है। इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंडिया में सेलिंग भी कर सकते हैं और चाइना का माल जो इंपोर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और खत्म कर देंगे हम, अगर ये फेयर से हमें फायदा हुआ तो। खिलौना मेले से न केवल चीनी खिलौनों को कड़ी टक्कर मिलेगी और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि प्रदेश के मालवांचल में लेदर खिलौने क्लस्टर को विकसित करने में मदद भी मिलेगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 26 फरवरी को दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में सुदृढ़ीकृत और नवीन 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिले के रसोई केंद्रों पर उपस्थित लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगर मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में संचालित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान रसोई योजना की सतत निगरानी के लिए बनाए गए पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल शिक्षा विभाग की समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 14,53,000 विद्यार्थियों को 344 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मंत्रालय में अपराह्न 4:30 बजे आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रथम चरण की छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों के खाते में अंतरित की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आज से शुरू हो रहे हैं, जो 2 मार्च तक चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया के उद्घाटन पर भाषण देंगे। समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। खेल गतिविधियों में एल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, पर्वतारोही स्कीइंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्टॉक भी शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न बोर्डों ने इन खेलों में भाग लेने के लिए अपनी अपनी टीमें भेजी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1880117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश को रिकॉर्ड करा सकते हैं।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 368 कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। वहीं 201 लोग कोरोना के संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल में 70 और इंदौर में 133 कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इसके तहत जिलों के नगरीय निकाय विभिन्न तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने संबंधी जन जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत 1 लाख से अधिक पैम्पलेट्स का वितरण किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर विगत दिवस आपदा प्रबंधन की समिति की रेसिडेंसी कोठी पर बैठक हुई थी, जिसमें इंदौर शहर में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। कोविड संक्रमण से बचने के लिए नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम के तहत शहर के सभी 19 जोन के अंतर्गत राजस्व विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। उधर हमारे कटनी संवाददाता ने बताया कि कटनी जिले में कल कोतवाली थाने के बाहर दोपहिया वाहन चालकों द्वारा मास्क नहीं लगाने के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं मुरैना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी बांदिल ने आमजन से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए आपस में दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के अलावा अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। ये मेरी अपील जनसाधारण के लिए सिर्फ इसलिए है कि ऐसा ना समझें कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी भी है। कोरोना से हमें लड़ना है। कोरोना के लिए वैक्सीन भी आ गई है। जब वैक्सीन आ जाएगी तो वैक्सीन भी लगना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें इन चीजों का तो पालन करना है। यानी कि 3 चीजें, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंस। 2 गज की दूरी, मास्क लगा के रहिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कल ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता की घोषणा की। प्रदेश में आज प्रस्तावित बसों की हड़ताल परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा के बाद वापस ले ली गई है। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में केले, मंदसौर में लहसुन और कुछ जिलों में बाजरा के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश के रायसेन जिले के सांची स्तूप का चयन किया गया है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।